Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Radhe Radhe. Good afternoon. Radhe Radhe. Radhe 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 Radhe. Jai Shri Radhe. जय श्री राधे. जय श्री राधे. आज हम नंबर सिस्टम में करने वाले हैं सरलीकरण. सरलीकरण के क्वेश्चन. सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको नंबर्स दिए गए होंगे, नंबर्स के बीच में जोड़ बाकी गुणा भाग दिया गया होगा, टेढ़े मेढ़े नंबर दिए गए होंगे, उनको हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग से जुड़े हुए या वर्ग या घन घन से इनसे जुड़े हुए सवाल होंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा और एक नंबर में बदलना होगा. सरल करने का मतलब है जो दिया गया है उसमें जो कुछ कह रहा है वो कर दो. जोड़ने को कह रहा है जोड़ दो, घटाने को कह रहा है घटा दो, भाग देने को कह रहा है भाग दे दो. तो वो जो कह रहा है वो करने के बाद जो लास्ट का नंबर बनेगा वो आपका आंसर होगा. वो आपको बताना है कि वो कितना होगा. तो आज हम करेंगे सरलीकरण. सरलीकरण नंबरों का सरलीकरण, संख्याओं का सरलीकरण, संख्याओं को सरल करना. सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन. सरलीकरण. तो आपको जो कहा जाए उसको सिंपल करना है. फॉर एग्जांपल आपसे कहे कि 2.5 को गुणा करो 7.5 से प्लस 2.5 को गुणा करो 2.5 से और बताओ कितना आएगा. बताओ कितना आएगा. तो इस टाइप का सिंपल सवाल आएगा जिसको आप आराम से कर सकते हैं. आराम से कर सकते हैं. थोड़ा समय का प्रभाव है कि समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, उससे जुड़ी हुई बात हो सकती है. लेकिन अब इसको हर कोई कर सकता है. इस गुणा को और इस जोड़ बाकी को हर कोई कर सकता है. लेकिन हमें इसे कम समय में करना है, ये टारगेट होगा. कम समय में इसको कैसे पूरा करें ये होगा. तो आपको क्या करना होगा, सवाल सारे सिंपल आएंगे. सिंप्लीफाई करने में कोई भी बड़ी चीज नहीं पूछेगा. वो कोई भी बड़ी चीज नहीं पूछेगा. आपसे जोड़ बाकी गुणा भाग इससे जुड़े हुए या वर्ग, ज्यादा से ज्यादा वर्ग, वर्ग या घन 3 पावर तक आ जाए, इससे जुड़े हुए सवाल आएंगे और पूछेगा कि इसको सरल करके बताओ कि लास्ट उत्तर क्या आएगा, लास्ट नंबर क्या आएगा. तो इनको करने के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है. थोड़ा सा लघु जो कॉमन निकालना है या वर्ग के जो फॉर्मूले हैं या और जो घनों के फॉर्मूले, इन फॉर्मूला का जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये चीजें आसानी से हो जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे इसको देखो, तो एक तो ये हो सकता है कि मैं इनको गुणा करके फिर जोड़ूं, गुणा करके जोड़ूं, और एक मैं इसमें देखूंगी 2.5 कॉमन आ रहा है. 2.5 कॉमन आ रहा है और 2.5 मैं कॉमन ले लूं और उसके बाद अंदर मेरे पास ये बचेगा 2.5 इंटू 7.5 और 2.5 ये 10 हो गया और ये गुणा करके 25 हो गया. तो अब देखा कितने आसानी से ये सवाल हो गया. तो बस इस सवाल को हमें आसान बनाना है. और आसान किससे बनेगा, आपके फॉर्मूलों से, कॉमन लेने से. इनसे जब आप इनका यूज करेंगे प्रॉपरली तो ये चीजें आसान हो जाएगी. कर तो इसको तब भी सकते थे आप, अगर आप कॉमन नहीं भी लेते तो भी ये हो जाता. अगर आप कॉमन ना लेते तब भी ये सवाल हो जाता. लेकिन क्या इतनी आसानी से होता, जवाब है नहीं, इतनी आसानी से नहीं होता. तो बस सरलीकरण का मकसद ये होगा कि सवाल ऐसे होंगे जो आराम से सरल किए जा सकते हैं. लेकिन हमें इन्हें सूत्रों की सहायता से इतनी आसानी से करना है, फटाफट करना है कि बहुत कम समय में ये पूरे हो जाए. इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे. एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी. नंबर 2, ए प्लस बी का स्क्वायर जो कि बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर दोनों को जोड़ दें, तो ये बराबर हो जाता है कि ये दोनों कट जाएंगे और ये 2 बार a स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम घटा दें, यानी a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटा दें, तो हमारा बी स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, ये 4ab हो जाएगा। नंबर 6 है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक है होल क्यूब के, a प्लस बी की होल क्यूब बराबर होगा a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या इसी का एक फॉर्मूला और है जिसमें हम कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। एक फॉर्मूला है a माइनस बी की होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। या फिर ये भी है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। और एक फॉर्मूला और बच गया, फॉर्मूला नंबर 10, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये जितने भी फॉर्मूले हैं इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे, दोबारा भी जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे बीजगणित तब भी ये सारे फॉर्मूले आएंगे और इससे भी ज्यादा फॉर्मूले और आएंगे। अभी तो सिर्फ उतने ही फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो हमारे सिंप्लीफिकेशन में या सरलीकरण में काम आएंगे, सिर्फ वहीं तक अपने आप को सीमित कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये 10 फॉर्मूले, 9 10, ये 10 फॉर्मूले, इन 10 फॉर्मूलों से जुड़े हुए सवाल हम करेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्मूलों का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जो भी सवाल बना हुआ होगा वो फॉर्मूलों पे बना हुआ होगा ताकि आप फॉर्मूला लगा के उसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर सकें। अगर आप सीधा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सीधा करेंगे मतलब जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला का यूज करोगे तो वो चीज जल्दी से फटाफट सॉल्व हो जाएगी। तो सही फॉर्मूला सही सवाल पे लगाना है, बस यही सारा कहना है। 10 फॉर्मूले, इस 10 फॉर्मूलों से वो सवाल सॉल्व होंगे। तो कौन से सवाल पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो सही लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ये जैसे सवाल नंबर 121 है ना, ए और बी की जगह नंबर मिलेंगे आपको और आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इस पे फिट बैठेगा, कौन सा फॉर्मूला इस पे सही बैठेगा। फॉर्मूला सही लगाना है, जल्दी से आंसर आ जाएगा। मेन तरीके से जाएंगे तो लंबा है, मेन तरीका तो हो ही नहीं सकता इसके ऊपर, क्योंकि इतना कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकते। पहले आप अगर मेन तरीके से हम जाएं, जो इसका यहाँ पे जैसे बताया गया है वैसे वैसे करें, तो हमें क्या करना होगा, हमें 2.39 का स्क्वायर करना होगा, यानी 2.39 को 2.39 से स्क्वायर मतलब गुणा करो, 1.61 को 1.61 से स्क्वायर करो, फिर दोनों को घटाओ, फिर नीचे वाले को घटाओ, फिर भाग दो। तो लगभग लगभग सीधा तो नहीं हो सकता। तो ये सारे सवाल फॉर्मूलों पे बनाए हुए हैं, तो ढूंढना है कि फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ अगर आप देखो तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, तो यानी ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। जोड़ना घटाना अभी मत करना, अभी सीधा पहले फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला ही आपका काम आसान कर देगा। तो ये आपके लिए ए हो गया, 2.39 जो है ये ए हो गया, और ये हमारे लिए बी हो गया 1.61, ये हमारे लिए बी हो गया। तो ये हमारे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सवाल में कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होगा, बस ढूंढना है, सही फॉर्मूला ढूंढना है। तो ए
माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बटा अब ऊपर और नीचे सेम ब्रैकेट है, 2.39 में से 1.61 गए, सेम चीज आएगी, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। ये आपका कट हो गया, ये चीज आपकी कट हो गई। 2.39 में 1.61 जुड़ जाएगा और ये बना लेगा 4, तो आंसर आ गया 4। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब सीधा ये है कि सवाल में कुछ ना कुछ फॉर्मूला डला हुआ है, सही फॉर्मूला ढूंढना है, उसको अप्लाई करना है और चीजें कट कुटा के जल्दी से सिंपल हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन अर्थ ही यही है कि जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाएगी, सरल हो जाएगी अगर आपने फॉर्मूला यूज किया तो। अगला सवाल, बस अभी देखो कि कौन सा फॉर्मूला है इनके अंदर। 3.74 प्लस 2.256, 3.74 माइनस 2.256 बटा 1.488। 3.744 प्लस 2.256, 3.744 माइनस 2.256। ठीक है, जैसे ये तो एकदम सीधा ही हो रहा है क्योंकि नंबर बड़े परफेक्टली जोड़ रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ोगे तो ये सीधा 6 आ जाएगा, ये सीधा 6 आ जाएगा और इनको करने पर ही हमारा आ जाएगा 1.488 और ये नंबर इससे कट गया और आंसर आपका आ गया 6। ये आपका आंसर आ गया। सही है, ठीक है ना। चलो, कुछ ना कुछ कैंसिल होकर सरल होने वाले जरूर है, कुछ ना कुछ कटेगा, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ कटेगा कट कुटा के, क्योंकि आप आंसर देख सकते हो। देखो क्वेश्चन में काफी सारे दशमलव थे, क्वेश्चन में काफी सारे दशमलव थे, जबकि आंसर में देखो कोई दशमलव नहीं है। इसका मतलब बनाने वाले ने सवाल को इस तरीके से बनाया है कि ये कट कुटा के पूरे पूरे आ जाएंगे, कट कुटा के पूरे पूरे नंबर में आ जाएंगे, है ना। अगला सवाल, 6.7 का स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 6.7 का स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर। देखो इन्हें सीधा करोगे तो लंबा जाएंगे, सीधा करोगे तो लंबा जाएगा। अगर मैं सोचूं 6.7 को 6.7 से गुणा कर लूं, 6.7 को 6.7 से गुणा कर लूं और 3.3 को 3.3 से गुणा कर लूं, तो ये मेरा टाइम आराम से 1 मिनट से ऊपर टाइम खा जाएगा। 1 मिनट से ऊपर मेरा टाइम खा जाएगा, क्योंकि अगर मैं पहले इनको गुणा करूंगा तो इनके गुणा का टाइम लगेगा, फिर इनको गुणा करूंगा इसका टाइम लगेगा, फिर दोनों को घटाऊंगा तो इसमें टाइम लगेगा। वही अगर मैं इसे देखूं तो ये हमारा हो गया ए, ए पे स्क्वायर है, ये बी है, ये बी पे स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी हो गया 6.7 प्लस 3.3, 6.7 प्लस 3.3, 6.7 माइनस 3.3, तो ये हो गया 6.7 और 3.3 10 हो गया, और ये हो गया मेरा 3.4, 3.4 को 10 से गुणा करते ये 34 हो गया। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है,
पहले जोड़ो फिर घटाओ, ठीक है। आ जाओ, इसे कैसे करोगे? तीन सौ अट्ठाईस का स्क्वायर प्लस 227 का स्क्वायर गुणा देखो, इस पहले भाग को छोड़ दो एक बार, क्योंकि पहले भाग पर कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले भाग को छोड़ दो। सेकंड भाग को देखो, 1225 का वर्गमूल होता है 35 माइनस 70 गुणा 50%। परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 लगा दो, तो ये हो गया 50/100। 50/100, 50% है ना, तो 50% यानी प्रतिशत हटाया, नीचे 100 लगा दिया, तो 50/100 हो गया। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 35 हो गया, ये भी 35 आ गया। 35 में से 35 गया, ये 0 हो गया। अब ये जो भी नंबर है इसका नाम रख लो A। अगर ये एक नंबर 0 हो गया तो दोनों की गुणा से क्या बनेगा? 0। तो आंसर कितना हो गया? 0। तो इस पहले वाला सिर्फ डेमी था, है ना, ये सिर्फ डमी था दिखाने के लिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं था, है ना। ये जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। अब ये 328 का स्क्वायर प्लस 227 के स्क्वायर का कोई रोल नहीं था, क्योंकि जब वो वाला 0 हो गया तो उसके 0 होते ही वो अपने आप खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी कुछ हो। ये कुछ भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 0 है। 0 इंटू कुछ भी 0 ही होगा, तो वो 0 हो गया, ठीक है ना। अगला, 5.32, 5.32 ऊपर और नीचे दोनों तरफ है ना, 5.32 दोनों तरफ है, तो 5.32 कॉमन आ गया। अंदर हो गया 56 प्लस 44, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी।
a माइनस बी 7.66 माइनस 2.34, $5.32 इंटू 56 + 44, ये हो गया शतक, बटा नीचे ये हो जाएगा 5.32 इंटू वो हो जाएगा 7, 3, 9 और 1, 10। 5.32 से 5.32, ये 0 कट गया, 10 आ गया, तो आंसर आ गया 10। ठीक है, अगला सवाल। सही है, सही है, ठीक है। ठीक है, करना क्या है, देखो दो ही नंबर चल रहे हैं, एक तो 0.06 है, एक 0.05 है। अगर 0.06 को हम ए नाम दे दें और 0.05 को हम बी नाम दे दें, एक को ए नाम और एक को बी नाम दे दें, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 0.06 3 बार गुणा हो रहा है। 3 बार गुणा होने का मतलब ए क्यूब हो गया। 0.5 3 बार गुणा हो रहा है, तो ये बी क्यूब हो गया। तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे यही चीज देखें तो नीचे मिल रही है ए का स्क्वायर प्लस 0.6 0.06 इंटू 0.05, ये हो गया ए इंटू बी। 0.5 गुणा 0.5, ये बी का स्क्वायर। तो आपका सवाल ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगा दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, ये आ गया। अब ए हो गया हमारा 0.05, ए हो गया 0.06 माइनस 0.05 घटाया और ये हो गया 0.01, ये आंसर आ गया, है ना। तो सही फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाते ही काफी सारी चीजें कट जाएगी और थोड़ा सा बचेगा, ज्यादातर कट जाएगा, थोड़ा सा बचेगा। सबके सब फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे। तो सरलीकरण का मतलब ये फॉर्मूलों का यूज करके चीजों को सरल करना। अब इसे देखो और करो सरल कि क्या होगा। कौन से नंबर है जो चल रहे हैं, उसमें से एक नंबर को ए बोल दो, दूसरे नंबर को बी बोल दो, और फिर देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या क्या कट जाएगा, क्या बच जाएगा।
तो इसमें आपको दो नंबर है, एक है 785, उसे ए बोल दो। दूसरा नंबर है 435, उसका नाम बी रख लो। एक का नाम ए और एक का नाम बी। तो 785 3 बार आ रहा है, वो भी गुणा में, गुणा में आ रहा है इसलिए ए क्यूब, प्लस 435 भी 3 बार आ रहा है और गुणा में आ रहा है, इसका मतलब बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे देखें तो 785 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, 435 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, माइनस 785 इंटू 435 यानी ए बी। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला लगाया, ये कट गया, ये बचा ए प्लस बी। ए है 785 प्लस 435, 1220। ये आंसर आ गया। क्योंकि कमेंट आप लोगों को बाकी लोगों के कमेंट नहीं दिखेंगे, तो आपके कमेंट सिर्फ मुझे नजर आएंगे, बाकी किसी को नजर नहीं आएंगे। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बाकी लोग आंसर दे रहे हैं, वो बी दे रहे हैं, और आप ए देने वाले थे, तो बाकी लोगों का आंसर देख के आप भी ठीक कर लेते हो, तो फिर वो ढंग से, वो ईमानदार तरीके से एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है वो नहीं होती। ऑब्वियसली बात है भाई, आप ए आंसर देने वाले हो और सब लोग बी दे रहे हैं, या आपके साथ दो तीन जने बी आंसर दे रहे हैं, तो आप अपने आप ही बी दे दोगे। आप भी बी दे दोगे, ए देने वाले थे बी दे दोगे, तो फिर वो फेयर तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो पाती। एक बड़ा रीजन तो ये होता है। सही बात है, चाहे आपका सही भी हो, आपका सही भी हो, अगर आपसे पहले तीन जने बी आंसर दे रहे हैं तो आप बी दे दोगे, बिना ये सोचे समझे कि हो सकता है मैं सही हूँ, ये सब गलत हो। आप विश्वास ज्यादा का करोगे ना, तो आप सोचोगे वो सब सही कह रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, मैं ही गलत होऊंगा, तो आप गलत कर लोगे, या हो सकता है आप सही में गलत हो। तो वो एक फेयरनेस जो है वो नहीं रहती, नंबर एक। दूसरा ये रहता है कि बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों डिस्टर्ब करें। आप बाकी लोगों के कमेंट पढ़ो, उससे क्या फ़ायदा। बाकी लोगों के कमेंट आप पढ़ो, उससे क्या फ़ायदा। आपका तैयारी जो कर रहे हो, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो डिस्टर्ब होती है। अब यहाँ मान लो हर क्वेश्चन के साथ 150 आंसर आ रहे हैं, अब 150 जनों के आंसर आप देखोगे, क्या फ़ायदा आपको। तो इसलिए, है ना, तो दूसरों के आंसर आपसे क्या मतलब, ये दूसरा ए दे रहा है या बी दे रहा है या सी दे रहा है, आप दे रहे हो अपने आंसर मिला लो। आप जो भी दे रहे हो वो अपना आंसर मिला लो यहाँ से, सही है या गलत है। हाँ, बाकी आप ये जानना चाहो कि भाई मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं नहीं हूँ, वो तो टेस्ट दे दो, वो टेस्ट में जाके चेक कर लो। टेस्ट जब मंडे से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, पता चल जाएगा कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है, और कोई कहाँ कौन से स्थान पर है, ये टेस्टों में पता लग जाएगा। एक एक क्वेश्चन के ऊपर कौन बढ़िया है कौन कम है, इसका क्या पता लगे। नहीं, अभी टेस्ट टॉपिक वाइज ही होंगे। अभी टॉपिक वाइज ही होंगे। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में ऐसे नहीं होगा कि सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट हो रहा है या उसका हो रहा है, वो एक तरह से वैसे मिक्स करेंगे। नंबर सिस्टम होगा बस, ये होगा। ऐसे नहीं है कि अभी सारे ही टॉपिक मिक्स होके आ जाएंगे, वो नहीं होगा। टेस्ट नंबर सिस्टम का होगा, लेकिन नंबर सिस्टम में ऐसे नहीं होगा कि सिंप्लीफिकेशन का आ रहा है या फिर इसका आ रहा है, लघुत्तम का आ रहा है, महत्तम का आ रहा है, ऐसे नहीं, उनको थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ देखो तो दो नंबर है, एक है 68.5, एक है 4.16। दो नंबर है 68.5 और 4.16, ये दो नंबर है। एक नंबर को ए बोल दो, एक नंबर को बी बोल दो। एक नंबर को ए और एक नंबर को बी। तो 68.5 को मैं अगर ए कह देता हूँ, और 4.16 का नाम बी रख लेते हैं,
तो ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया 68.5 माइनस 4.16 यानी a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे 68.5 गुणा 68.5 दो बार है, तो ये आपका a स्क्वायर हो गया। 4.16 इंटू 4.16 तो ये आपका बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं, तो ये हमारा आता है 4 गुणा 2 गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे में भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नंबर कौन से हैं। अगर ये कोई भी नंबर, कोई और नंबर भी होते, कोई और नंबर होते तो भी हमारा आंसर 2 ही आता। अगर इन नंबरों के बजाय कोई और नंबर भी होते, है ना, इन नंबरों में कोई भी और नंबर होते, अगर ये 68.5 है, 68.5 की जगह कोई और नंबर होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आता, 2 ही आता, क्योंकि ए बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कट कुटा के लास्ट में 2 ही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कुछ ये सवाल पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। इनमें पेन चलना ही, वैसे पेन चलने वाले सवाल नहीं है ये, और पेन चलाना भी नहीं चाहिए। इन सवालों पे पेन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम जो निकाल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम चल रहे हैं, उन लोगों को तो इन पे पेन नहीं चलाना चाहिए। पेन छोड़ दो और सोचो, खाली सिर्फ दिमाग में सोचो कि कितना आंसर आएगा, और ऐसा होना चाहिए अब आप लोगों का, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चौथी बार या पांचवी बार कर रहे हैं। अब आप लोग पांचवी बार कर रहे हैं और पांचवी बार के लिए इन सवालों पे आप पेन चला रहे हैं, तो गलत है, नहीं चलना चाहिए, है ना। शुरुआत वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो ठीक है। और हमें पेन इसलिए चलाना पड़ता है कि हमें समझाना पड़ता है, तो हमारी मजबूरी है पेन चलाना। फर्स्ट टाइम वालों को है कि भी ठीक है, पहले बार वो कर रहे हैं तो वो सीख रहे हैं, कोई बात नहीं उनके। लेकिन जब इन सवालों को कर रहे हैं, कोई तीसरी चौथी बार कर रहा है या पांचवी बार कर रहा है, वो अगर इनमें पेन चला रहा है तो फिर गलत ही कर रहा है। ये तो खाली हाथ बंद कर लो और देखो, देख के उत्तर आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या, हाँ, ये सवाल एकदम ठीक है, एकदम एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। बस नंबरों को जानबूझ के इस तरीके से बनाया गया ताकि थोड़ी पहचानने में दिक्कत आए, थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत आए इसलिए। हम्म, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सवाल ऐसा ही है, ये जानबूझ के सवाल जो है ना, सवाल एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ी सी चुटकी भर ट्रिक डाली गई है। हाँ, पॉइंट की कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, जानबूझ के चुटकी भर मिस्टेक की गई है, चुटकी भर ट्रिक डाली गई है। 10 से गुणा और 10 का भाग, 10 से गुणा और 10 का भाग, 10 से गुणा और भाग, 10 से गुणा और 10 का भाग।
जैसे ही 10 से गुणा करोगे 14.9, 14.9, 14.9 का स्क्वायर हो जाएगा ये, बट्टा 10 माइनस, यहाँ 10 से गुणा करोगे 10 का भाग दोगे तो 5.1, 5.1 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा 10। अब 1/10 कॉमन आ जाएगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, 14.9 माइनस 5.1, 14.9 प्लस 5.1 बटा 14.9 माइनस 5.1, ये आपके कट गए। 1/10 गुणा 14.9, 5, ये आ गया 20, 20 से आपका 0 कट गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करने से राजेंद्र, जितनी प्रैक्टिस करोगे दिमाग खुलता जाएगा। दशमलव हटा दो, दशमलव हटा दूं तो ये हो जाएगा मेरा 1/10 हो जाएगा, ये भी हो गया 1/10, ये भी हो गया मेरा 1/10, तो ये मेरा बन गया 1/10 की क्यूब। अगले वाला हो गया मेरा 2/100 की क्यूब, या 1/50, 2/100 यानी 1/50, नीचे हो जाएगा 0.2 यानी 2/10, 2/10 यानी 1/5, 1/5 की क्यूब, प्लस वो हो जाएगा 4/100, 4/100 यानी 1/25, 1/25 की क्यूब।
कॉमन निकाल लो, 1/10 की होल क्यूब कॉमन आ जाएगी। कॉमन आते ही ये बचेगा आपका 1 प्लस 1/5, 1/5 की होल क्यूब, ये कॉमन बचेगा, है ना। ऐसे आप नीचे से कॉमन निकालोगे तो आपके पास 1/5 की पावर 3 कॉमन, ये बच गया 1 प्लस 1/5 की होल क्यूब, और ये दोनों कट गए। अब ये पलट के ऊपर चला गया, ऊपर जाके आपका हो गया 1/10 की होल क्यूब, यानी 10 की पावर 3, ये हो गया 5 की पावर 3 बटा 1। तो आप इसे कर सकते हैं 5/10 की पावर 3, और काटना चाहो तो सीधा भी काट सकते हो, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 यानी 1/8, है ना। अभी शुरुआत में वैसे इन सवालों में पेन नहीं चलता, इन सवालों में पेन नहीं चलता, इनमें आप पेन नहीं चलाते हैं तो फिर आप जो भी 10-15 सेकंड 20 सेकंड खर्च कर रहे हैं वो गलत ही है, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन वही शुरुआत के बच्चों के लिए तो ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो गलतियां ना हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप 2-3 बार दोहरा लेते हैं तो फिर ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि यार इन सवालों में क्या पेन चलाएं, इसको ऐसे ऐसे करेंगे ये उत्तर आ जाएगा, है ना। अगला सवाल। हाँ, दिमाग लगा, फॉर्मूला बेस्ड ही है, सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपको ढूंढना है कि फॉर्मूला कहाँ है, आपको इनमें फॉर्मूला ढूंढना है। देखो ये रहा, इसको पहले अगर बट्टे में बदलते हो तो आपको वो नंबर शायद दिख भी जाएगा, 441/1 2 3 4, ये हो गया 10,000, ये 10,000 इसके साथ आ जाएगा। तो ये आपका बन गया, ऊपर वाला बन गया 21 और नीचे वाला बन गया 100 का स्क्वायर, और सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 0.21 का स्क्वायर। तो ये 0.21 का स्क्वायर है, तो इस नंबर को बंद करके जब आप लिखोगे तो 0.21 का स्क्वायर, और ऐसे इस नंबर को भी अगर हम लिखें तो दशमलव नीचे लगाओगे तो 225/10,000 आ जाएगा, 225/10,000 यानी 15/100 का स्क्वायर, और 15/100 यानी 0.5, 0.15, 0.15 का स्क्वायर। सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन बस ये ढूंढना है कि इनमें फॉर्मूला कहाँ छुपा हुआ है, इनमें फॉर्मूला कहाँ छुपा हुआ है, वो फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। अभी जो हमने शुरुआत वाले किए थे वो तो एकदम सीधे साधे थे, एकदम सामने फॉर्मूला दिख रहा था। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें फॉर्मूले छुपे हुए होंगे, स्क्वायर आप बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा कवर अप करके फिर बनाए जाएंगे सवालों को। जैसे ये अब सीधा स्क्वायर नहीं दिखा था, है ना, ढूंढने पे आपको दिख गया। अब एक बार जुड़ेंगे एक बार घटेंगे, 0.21 माइनस 0.15, एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस, बटा कितना है 0.06, इसको घटाओगे तो वही आएगा 0.06, ये कट गया तो ये हो गया 0.36, 0.36, ये आंसर आ गया।
सही है ना? फॉर्मूला जो होगा वो उसके अंदर रैप करके देगा कई बार, ठीक है। -102 का स्क्वायर माइनस 92 का स्क्वायर, हाँ डायरेक्ट भी घटा सकते थे, अगर ये नंबर थोड़े बड़े होते तो डायरेक्ट घटाने में थोड़ी परेशानी होती, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए लागू हो जाएगा डायरेक्ट घटाने वाला। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सा नंबर आएगा? जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ तो हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 102 माइनस 92, 102 प्लस 92 बराबर 200 भाग में 2000 के भाग में 200 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 और गुणा में 10 है, तो ये बन गया 100 प्लस ये नंबर यहाँ पे नहीं पता कि कौन सा होगा, तो माना x होगा, माना वो नंबर x है, तो उसकी जगह x पुट कर दिया। ये हो गया 92 में गया, ये 10 आ गया, ये हो गया आपका 194, ये हो गया 100 प्लस x, ये हो गया 1940, 100 इधर आ गया माइनस का 100 बराबर x, तो ये नंबर बन गया 1840। एक तो इस थोड़ा सा ये याद रखिएगा, जब ऐसे सवाल आप लोग करते हैं ना तो आपको लगता है कितने इजी सवाल है, कितने आसान सवाल है, लेकिन यही सवाल जब आप पेपर में करने जाते हैं तो या तो गलतियां कर बैठते हैं, या तो सवाल को गलत कर बैठते हैं, या आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता तो करें क्या, कहाँ से चालू करूँ, किससे चालू करूँ। तो ये जो चीजें सिंपल दिख रही है ना, सिंपल मानिएगा मत कि सिंपल है, जब टाइमर सर पे चलता रहता है ना, घड़ी टक 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 टक, जब वो चलती रहती है प्लस एग्जाम का प्रेशर होता है, ये सब चीजें जब आ जाती है ना तो बहुत आसान से आसान चीज भी है ना बहुत टफ हो जाती है। आज आपको ये आसान लग रहे होंगे क्योंकि आज आपके पास पहले तो वो प्रेशर नहीं है कि घड़ी चल रही है, नंबर एक बात, दूसरा प्रेशर वो नहीं है कि आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप ना दे पाए तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, तो उस समय आपकी जो क्षमता है सोचने की वो भी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है वहां, लेकिन जब वहां वहां होंगे एग्जाम हॉल में तो ये दो चीजें, एक तो वो घड़ी जो टक 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 कंटिन्यू चल रही है वो, प्लस एक जो स्ट्रेस कि एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, नहीं कर पाए तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लग गया तो क्या होगा, दिमाग का एक हिस्सा लगातार 1000 तरह के क्वेश्चंस चल रहे होते हैं दिमाग के अंदर, वो परेशानियां और झेलनी होती है, उस दौरान उस सब के साथ आपको सवाल सॉल्व करना होता है, तो वो सिंपल से सिंपल सवाल भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है, बहुत सिंपल से सिंपल सवाल भी, है ना। तो एक बार तो नॉर्मल कोई ज़्यादा हेडेक, एक बार अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने आप को नियंत्रित रखने की कोशिश करें, ज़्यादा भाव में ना बहे, ज़्यादा भाव में ना बहे कि सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा होगा कि कोई ये वैसा लग रहा है कि वो सिंपल क्वेश्चन है तो हो जाएंगे, नहीं, ऐसे ना सोचिए कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोशिश करें पूरी ईमानदारी से पूरा फोकस्ड होकर क्वेश्चनों को करें, क्वेश्चन पेपर में आसान भी आते हैं, बहुत आसान भी आते हैं, टफ भी आते हैं,
और ठीक ठाक भी आते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरा पेपर में एक टाइप के क्वेश्चन आ गए, मतलब सारे के सारे टफ आ गए। ऐसा कभी नहीं हो, आज हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ आ जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन ईजी आ जाए। ये भी संभव नहीं है। ना ये संभव है कि सारे ही एक दर्जे के आ जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे यूँ समझिए कि आप अगर क्रिकेट खेलते हो तो कोई बॉलर 6 बॉल एक जैसी करवा दे, कोई नहीं करवाता, वेरिएशन करवाते हैं। 6 बॉल में 6 वेरिएशन मिलेंगे, 6 प्रकार की बॉलें वो डालेगा, 6 प्रकार की बॉलें डालेगा। बैट्समैन का काम होगा 6 प्रकार की बॉलों को 6 तरीके से खेलना। किसी पे शॉट खेलेगा, किसी को पैड करेगा, किसी को डिफेंस करेगा, किसी को छोड़ेगा, किसी पे सिंगल निकालेगा, किसी पे छक्का मारेगा। क्योंकि बॉलर भी 6 तरह की बॉल कराता है, बैट्समैन भी 6 तरीके के शॉट्स खेलता है। बस वही होता है। जब आप सवाल देखेंगे तो सवालों में यही भांति है। सवाल कोई बहुत ईजी होंगे, कोई ईजी होंगे, ठीक ठाक ईजी होंगे, कई मुश्किल होंगे, कई बहुत मुश्किल होंगे। अब आपको चुनना है कि कौन से सवाल को कैसे खेलना है ना। और वो तब खेल पाओगे जब आपका दिमाग शांत होगा। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, दिमाग में धड़ 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 अंदर चल रहा है सब कुछ, तो फिर वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर वो और चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। वो पेपर तो जैसा था वैसा था ही, आपके दिमाग ने उस स्थिति को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, फिर मामला बिगड़ जाता है। और कई बच्चों में हुआ है, कई बच्चों में हुआ है। अभी जस्ट ऐसे फिलहाल बताता हूँ आपको कि अभी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ था। उसमें एक स्टूडेंट था, तो उसका मेरे पास कॉल आया था। तो वो मुझे बता रहा था कि सर, मैं जब पेपर कर रहा था, पेपर 1 की बात है, जब मैं पेपर 1 कर रहा था तो पेपर 1 में 150 क्वेश्चन थे, और मैंने पहले 1 घंटे में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन निपटा लिए थे। पहले 1 घंटे में मैंने 40-45 क्वेश्चन कर लिए थे फटाफट फटाफट। फिर मैं जब दूसरा घंटा जब शुरू हुआ, तो दूसरे घंटे से लेकर थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया, और मैंने लगभग उसमें भी मैंने 45 से 50 क्वेश्चन मैंने निपटा लिए, और मैं लगभग लगभग 90-95 क्वेश्चनों तक पहुंच गया था, लगभग 2 सवा 2 घंटों के अंदर। फिर पता नहीं अचानक मेरे दिमाग में क्या थॉट आई, अचानक ही क्या थॉट आई मुझे समझ में नहीं आया, और मैं अचानक नर्वस हो गया। मैं इतना नर्वस हो गया कि लास्ट के 35 मिनट में, 35 से 40 मिनट रहे होंगे एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता था, कि इतने मिनट में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन किए, सिर्फ 5 क्वेश्चन। अचानक मैं पैनिक हो गया, पता नहीं कहाँ से हुआ, मैं अचानक पैनिक हो गया। क्या थॉट मेरे दिमाग में आई, क्या बात आई, मुझे पता नहीं है। मैं अचानक से पैनिक हो गया, इतना पैनिक हो गया कि 35 मिनट में मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पाया। 5 सिर्फ। देखो देखिए, पहले 1 घंटे में 45 कर रहा है, दूसरे 1 घंटे में भी 45 के आसपास कर रहा है, और फिर अचानक वो लास्ट के 35 मिनट में क्या पता क्या थॉट दिमाग में आई, वो पैनिक हो गया और 5 ही क्वेश्चन कर पाया। तो ये जो चीज़ है ना, ये पैनिक होने वाली, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप पैनिक ना हो एग्जाम को ईज़ी करें। ये चीज़ें कंट्रोल आपको पहले करनी होंगी, वो फिर पूरे पेपर को बिगाड़ देती है। वो पेपर ठीक चल रहा था, चलते-चलते अचानक क्या दिमाग में आ गया, कहाँ से दिमाग में आ गया, क्या सोच दिमाग में आ गई कि पूरा बैलेंस आपने अस्त-व्यस्त कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, और वो अगर पैटर्न ऐसे चलता रहता उसमें, और फिर लास्ट में क्या होता है, 1-1 2-2 सवाल पे मारामारी हो जाती है। 1-1 2-2 सवाल पे आपका सिलेक्शन हो रहा होता है, आप निकल रहे होते हैं। मोटा-मोटी जब पेपर आप देखते हैं, 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो 70-80 क्वेश्चन लगभग सारे ही कर रहे होते हैं। सब लोग 70-80 क्वेश्चन तो कर रहे होते हैं। अब ये जो ऊपर वाले एक-एक क्वेश्चन जो है ना, ये आपको ऊपर वाली रेस में ला रहे हैं, ऊपर वाले लोगों में ला रहे हैं, सिलेक्शन वाले लोगों के अंदर पहुंचा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन 70 से 71 जो कर रहा है, 71वां क्वेश्चन, और 71 से 72वां क्वेश्चन, 72 से 73वां क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के साथ आप ऊपर की तरफ उस क्लास में जा रहे हैं जहां सिलेक्शन वाली क्लास बैठती है, हर एक क्वेश्चन पे। यानी अंतिम हर एक क्वेश्चन अलग लेवल पे आपको लेके जाता है ना। तो ये नंबर तो सभी बनाते हैं, ये नंबर तो सभी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10th का एग्जाम दीजिए, 10th का या 12th का एग्जाम दीजिए, 60 वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, 60 वाले बहुत मिलेंगे। अब आ जाओ 61 पे, 61 पे जितने भी लोग मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है 60 वाले से कम मिलेंगे, कम हो गए। मान लेते हैं लाख लाख के हिसाब से चलते हैं, 60% के ऊपर मान लीजिए 1 लाख बच्चे थे एग्जाम्पल के लिए, 61 पे आते आते वो 1 लाख तो नहीं रहेंगे, चलो कम कर लेते, 70,000 हो गए। 62 पे आते ही इस 70,000 में भी आपको नंबर और गिरते हुए मिलेंगे, है ना। हर 1% के ऊपर आपको नंबरों में एक तेजी से कमी नजर आएगी, और हर एक नंबर के साथ ही तेजी बहुत तेजी हो जाएगी। तो यही फर्क पड़ता है कि जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। ये लास्ट के 5-10 क्वेश्चन है जो मेरिट बनाते हैं, लास्ट के 5-10 क्वेश्चन मेरिट बनाते हैं, और उस समय हम कई बार अपना पैनिक बटन ऑन कर देते हैं, और बस वो ऑन होते ही सबका सब काम खराब। तो इस तरह से पैनिक में नहीं आना है। तो ट्रेनिंग जब करते हो तो ट्रेनिंग में ये चीजें भी करो कि अपने आप को अपना आपा ना खाओ आप।
है ना, पेपर बुरे अच्छे आते ही रहेंगे, आने ही है। पेपर तो बुरे अच्छे आने ही है, तो वो तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन आप अपना आपा ना खो, आप उस समय कोई पैनिक बटन होके ब्लैंक ना हो जाओ, ये चीज की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो ये टेस्ट के टाइम पे ना अपने को टफ बनाइए, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाइए। मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे भी कई बच्चे हैं, वो अभी से हेडेक में, हमसे कैसे होगा, पेपर में कैसे होगा, तो पेपर आया ही नहीं है, अभी तो पेपर आया ही नहीं है, आपका अभी हालत है, अभी आप बॉयल कर रहे हो, अभी आज की डेट में, अभी तो ना नोटिफिकेशन आया है, ना कोई खबर है एग्जाम की, खाली एक ऊपर उड़ती उड़ती खबर है कि भी ऐसा होगा, चलो मानते हैं वो सच भी है, तो भी अभी 3 महीने पहले ही कोई इतना बॉयल हो रहा है, इतना टेंशन में आ रहा है, मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। सोचो आज ही वो ऐसा हो रहा है, तो एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जब वो बैठेगा, तो क्या कहने उसके। और ये चीज हम भी नहीं दे सकते आपको, अगर हम ये कहें कि मैं आपको ये चीज दे दूंगा, तो मैं ये चीज नहीं दे पाऊंगा। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना, वो याद रखिए, चाहे वो कितनी भी तैयारी कर ले, आप पेपर में कितनी भी तैयारी करके जाइए, आपको वहां जाके फटना ही है। आप कितनी भी तैयारी कर ले, वहां जाके आप फट जाओगे, वहां जाके आप ब्लैंक हो जाओगे, सब कुछ साफ हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है। तो पहले अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करिए, तब जाके सब रिजल्ट अच्छे बनेंगे। 27 × 27, 729 प्लस 648, 144, सीधा सीधा 27 का स्क्वायर, 50 तक के स्क्वायर, स्क्वायर रूट याद रख लो, बढ़िया रहेगा, है ना। कुछ स्क्वायर, 50 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ना, वो उसकी एक टेबल बना के उसको याद कर लो, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, इससे आपकी स्पीड बन जाएगी। घन है, वर्गमूल है, ये चीजें याद रखो, क्योंकि ये हर जगह काम आती है। अब गणित में आप कोई भी एग्जाम दे लो, किसी भी एग्जाम में जाइए, इससे आपको कुछ ना कुछ 2-4 सेकंड का प्रॉफिट ही होगा, अगर आप 50 तक के स्क्वायर याद रखते हैं, नॉर्मली रखते ही है। नॉर्मली कुछ स्क्वायर तो हमें याद होते ही होते हैं, जैसे 12 का है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, हमें याद है, 13 का 169 होता है, तो इतने तो याद होते ही होते हैं, तो इसको 50 तक ले चलो, 50 तक के स्क्वायर याद रखो, इससे टाइम जो है ना, कुछ सेकंड का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और कुछ कुछ सेकंड से तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर हम जोड़ें इसको, 8×4 = 12, 9×21 2, फिर 4×4 = 8 10, 2, और ये 13 14 और 1 15, 1521, है ना। ठीक है, अगला सवाल। 134, 78 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर बराबर 2 × 78 × 33 × 25।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यहां ले आओ। 78 को ए नाम दे दो, ए स्क्वायर। 33 को बी नाम दे दो, बी स्क्वायर। तो ये इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, और इस तरफ आपका हो जाएगा x इंटू 25। x इंटू 25, ये उधर था उसको इधर ले आए तो ये माइनस का 2ab हो गया, यानी इस साइड में आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और वो हो गया 25 इंटू एक्स यानी 25x। a कितना है 78, ये 33, 78 माइनस 33 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका 45, 45 इंटू 45, 25 को यहाँ बट्टे में ले आओ, बराबर x, 5 पे काट दो, 25, 9, 9, 9 नीम 81, x बराबर 81। ठीक है ना, कई कह रहे थे a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी नहीं, a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि वो उधर है, वो उस तरफ है, ये इधर जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगला सवाल, अब इस वीक में कल संडे है, जितना भी हमने पढ़ा है इसको दोहराइएगा, रिवीजन करिएगा, सब चीज़ों को वापस से निकालिएगा और कई बार निकालिएगा, कई बार निकालिएगा। नई नई चीज़ों के पीछे मत भागिए, जितना पढ़ा है उसी को बार बार दोहराइए, क्योंकि बार बार दोहराने से आपकी स्पीड बनती है, एक्यूरेसी बनती है, और फटाफट चीज़ें दिखने लग जाती है, ये फायदा होता है। नई नई चीज़ें निकालेंगे, सोचो, नई नई चीज़ें निकालोगे आप तो आपकी याददाश्त नहीं बनेगी, ना तो याददाश्त बनेगी ना स्पीड बनेगी। हर बार आप नई चीज़ निकाल रहे हो, हर बार नई चीज़ निकाल रहे हो, कहाँ से स्पीड बनेगी? स्पीड उन्हीं चीज़ों में बनती है जो चीज़ें आप बार बार देखते हैं। तो कल संडे है, कल का दिन इसी बात में पूरा खर्च करिएगा, इन सब चीज़ों को मिला के रिवाइज करिएगा, जो हमने अभी तक पढ़ी है उन सबको लेना और सबको अच्छे से कई बार, हो सके अगर संभव हो तो उसको 2 बार निकालिएगा, इन सब चीज़ों को जो हमने अभी तक क्लासेस में पढ़ा है इसको 2 बार अपने हाथ से करिएगा। तो ये आ जाते हैं 0.96 और 0.1, तो ए क्यूब, इसे ए नाम दे देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, इसे टुकड़े करें तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, क्योंकि इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0.96 इंटू 0.1, इन दोनों की गुणा करने पर यही आएगा, तो ये ए बी बन गया, और ये आपका बी स्क्वायर बन गया, वो बी स्क्वायर बन गया। ऊपर वाले के गुणनखंड करोगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
0.96 माइनस 0.1 यानी 0.86। ये आपका आंसर आ गया। कितना हुआ? फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला ढूंढो कौन सा है, फॉर्मूला ढूंढो कौन सा है। इतनी बड़ी गुणा हमसे नहीं करवाएगा, इतनी बड़ी गुणा हमसे नहीं करवाएगा। जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला छुपा हुआ है, जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला छुपा हुआ है। इतनी गुणा कराएगा तो फिर करना ही बेकार है, बिना फॉर्मूले के तो फिर करना ही बेकार है। ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। देखो क्या ये इस खांचे में सेट बैठेगा, क्या ये इस खांचे में सेट बैठेगा? तो जवाब है हाँ, इस खांचे में सेट बैठेगा। कैसे बैठेगा? ये रहा आपका ए क्यूब, ये तो दिख गया, बोला डन। ए क्यूब तो दिख गया। ये रहा बी क्यूब, बी क्यूब भी दिख गया, बोला हाँ बी क्यूब भी दिख गया, ठीक है। अब ये नहीं दिखा 3ab a प्लस बी, आओ इसको दिखाते हैं। ये 60 है, 60 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 20 गुणा, ये आपका ए बन गया, ये आपका बी हो गया, तो ए बी तो हो गया। बोला 3ab दिख गया, बोला हाँ 3ab दिख गया। ए प्लस बी नहीं दिखा, आओ ए प्लस बी देखते हैं। 20 को आप लिख सकते हैं 12.9 प्लस 7.03। 20 को ऐसे लिख सकते हो, 20 को ऐसे लिख सकते हो, तो ये ए प्लस बी हो गया, ये हो गया ए प्लस बी। हाँ सब कुछ है इसमें, तो इसमें सब कुछ है। कुछ को गुणा करके कंफ्यूज करने की कोशिश की है, कुछ चीजों को गुणा कर दिया, कुछ चीजों को जुड़वा दिया ताकि पहचानने में दिक्कत हो। बस ऐसा थोड़ा सा खेल खेला गया, थोड़ा सा खेल इस तरीके से खेला गया। तो ये हो जाएगा 12.97 प्लस 7.03 का होल क्यूब, ये हो गया 20, 8,000, 8,000। ठीक है, सही है। आ जाओ आगे, अगला सवाल।
तो इसमें आपको 37 को ए मानना है, 35 को बी मानना है, 28 को सी मानना है। 37 को ए, 35 को बी और 28 को सी मानना है, जिससे ये बन जाएगा ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, अब यहां जाके थोड़ा सा है, हल्का सा सेट करना है। जैसे 84 है, 84 को लिखना है 3 गुणा 28, 3 गुणा 28। अब ये बन गया आपका 3ab, 3ab। तो ऊपर है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटा नीचे आपका है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए बी, बी सी, ए सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ऊपर वाले के टुकड़े कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये आपका कट गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 37 प्लस 35 प्लस 28, और ये हो गया 8 7 15 15 23 और 2 3 2 6 2 8 2 10 103। अच्छा सॉरी, 7 5 12 12 8 20 2 10 100 आएगा, 100 आएगा। ठीक है। ठीक है, अगला। हाँ बाकी लोग, शाबाश प्रियंका। शाबाश मुकेश।
शाबाश सुधांशु, शाबाश हीना, शाबाश शशि, शाबाश पंकज, शाबाश लता, शाबाश शिव, शाबाश हीना। मानते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पे ये x है, तो x का प्रतिशत है ना, ये नंबर x है और x भी प्रतिशत में है यानी x बटा 100 है, तो ये प्रतिशत है मतलब बटे में 100 है, तो ये हो गया अंडर रूट x बटा 100 गुणा 1742 का वर्गमूल वो होता है 42, ये हो गया 42 इंटू 5 बराबर, ये उधर हमारा हो जाएगा 149.8 में से 112 गया तो 8 पॉइंट और 7 3 37.8, फिर 42 का ये हो गया 210, x को ऊपर रहने दो, नीचे 100 का वर्गमूल 10 आ गया, 10 बाहर आ गया, ये 42 इंटू 5 बराबर 37.8, 5 दूनी 10, 2 से ये 21, ये कट गया, अंडर रूट एक्स बराबर आ गया 21 इंटू 37.5, अंडर रूट एक्स बराबर आ गया हमारा 37.5 बट्टा 21, अगर हम इसे काटते हैं 7 पर तो 7 या 21 और 7 पंजे 35, 7 पे तो नहीं कटेगा ना, 3 पे कटेगा, 3 पे अगर काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1, मैंने कुछ घटाने में तो गलती नहीं की ना, एक बार, अच्छा घटाने में ही गलती की है मैंने ना, ये 8 हो गया, 7 हो गया और 3 हो गया, 37.8 है ये, अब ठीक है, अब ये 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो अगर मैं 7 पे काटता हूँ तो 7 पंजे 35, पॉइंट 7 चौक 28, 7 या 21, फिर 3 से फिर कटेगा 1.8, दोनों तरफ वर्क करने पर ये हो गया 1.8 का स्क्वायर और 1.8 का स्क्वायर 3.24, तो आंसर आएगा 3.24, जो कि इनमें से कोई नहीं है, तो आपका आंसर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं, 1.8 का स्क्वायर है, इनमें से कोई भी 1.8 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये गलती छोटी सी हो गई, ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया है, कुछ ही लोगों ने सही दिया है, शायद कैलकुलेशन की गलती हो गई या फिर प्रतिशत को भूल गए या अंदर 100 लगाना भूल गए, इस तरह की कोई कैलकुलेशन गलती हुई है ज्यादातर से, चलो कोई ना, अब आप लोगों के लिए जो टास्क है वो ये है कि भाई जितना पढ़ाया हुआ है उसको दोहराइए, 2 बार दोहराइए,
नए क्वेश्चनों के पीछे मत भागिए, जो पढ़ा हुआ है उसी को दोहराइए, स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ाइए और यूं दोहराते रहे ताकि चीजें आपको याद रहने लग जाए, चीजें आपको याद रहने लग जाए, क्योंकि स्पीड जो है वो याद रहने से बढ़ेगी। जितना आपको याद रहेगा उतनी आपकी स्पीड अच्छी होगी, और वो तब होगा जब आप बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, और मंडे से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो जितना आपने पढ़ा है वो भी आने लग जाएगा कि भाई कितना आपको आ रहा है, कितनी स्पीड आपकी है, कितनी अब जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है और जो पुराने वाले लेक्चर्स देखे हैं उससे अब आपकी समझ कैसी हुई है, और अब आपके नंबर कैसे आ रहे हैं बाकी सब लोगों के कंपैरिजन, तो वो चीज़ें देखने से पता लग जाएगा और फिर उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, गलतियां तो होती है, कोई बात नहीं। हाँ, टॉपिक वाइज ही चलेंगे, टॉपिक वाइज ही जो नंबर सिस्टम है इस तरीके से, पहले तो टॉपिक वाइज चलेंगे, फिर मिक्स टाइप के बाद में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा रहेगा, नंबर सिस्टम के बाद में अलजेब्रा। अभी नंबर सिस्टम में कई है, जैसे शेषफल ज्ञात करना, उसके सवाल भी है, अभी जो बार वाले सवाल हैं वो भी बाकी हैं, इस टाइप के कई टाइप के और बाकी सवाल हैं, अभी उनको चलाएंगे, पहले इसको पूरा अच्छे से करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे।